मेरी 42 प्लस एज है। डेली कहते हैं ना, आप एक जगह आते रहो, आते जाओ, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंटली 2-3 साल जिम करती गई बिना ऑफ के। उससे आदत सी, एडिक्शन सी हो गई जिमिंग की। जो लोग पोक करने वाले हैं, गलत बोलने वाले हैं, वो आज भी बोल रहे हैं। उनको कोई काम नहीं, वो कहते हैं ना, खुद तो कुछ करना नहीं और दूसरों को कुछ करने देंगे। मुझे भी कई बार फीमेल्स बोलती हैं कि ये डंबल वाले मत कराओ, हमें ये बाइसेप नहीं बनाने, हमें ये नहीं, हम लड़का बन जाएंगे। आप लड़के कैसे बन जाओगे? आपने बोला कि मैं जिम करती थी, छोड़ देती थी, मैं पतले होने के लिए आती थी। फिर आपको एकदम से क्या हुआ कि आपने सोचा कि मुझे पहलवान बनना है? अपने बॉडी के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और ये पेन आपको इतनी स्ट्रॉन्ग बना देती है कि आप लाइफ के डिसीजंस या लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हो, आप बहुत अच्छे से मतलब मैनेज कर पाते हो। बॉडी बिल्डिंग में मैं जब आई हूँ, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैं बिकनी पहन के हमने स्टेज पे चढ़ना होता है, और ये एक मदर के लिए, एक वाइफ के लिए इजी नहीं है कि वो बिकनी पहन के चढ़े। आप जब 3 टाइम का खाना खा रहे हो, 1 घंटा रात को पार्टी कर रहे हो, सुबह फालतू फ़ोन में गप्पे मार रहे हो या फ्रेंड से, या किचन में फालतू चीज़ें बना के खा रहे हो, आप 45 मिनट्स जिम आके यहाँ बाहर आउटडोर वर्कआउट नहीं कर सकते। और ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ लोगों के लिए कि वेट उठाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जितना वेट आप उठा रहे हो, उसको प्रॉपर फॉर्म में उठा के उसको कंप्लीट करना सेट, वो इम्पॉर्टेंट है। मेरा थोड़े दिन पहले हुआ था, मैं वॉक के लिए घर से निकली और ऐसी सड़क पे कर रही थी, गार्डन में नहीं कर रही थी। तो 2 लड़के क्रॉस करके गए, बिना हेलमेट के थे। तो मतलब गिरते गिरते बचे, मेरे आगे से निकल गए। तो वो बोले, ओ भाग भाग भाई, ये तो कुट देगी। मैंने कहा आजकल नौजवानों में जिम को लेके काफ़ी क्रेज़ देखने को मिलता है, और जैसे सबको पता है कि सभी हेल्थ को लेके कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है आजकल। और सुबह होती है तो सबसे पहले टेंशन जो है शुरू हो जाती है कि आज हमें जिम जाना है। टेंशन इसलिए कि अगर एक दिन भी जिम नहीं जाते तो ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि आज हमने जिम क्यों नहीं गए। तो आज हम आपको एक ऐसे ही जिम ट्रेनर से मिलवाने के लिए जा रहे हैं जो सिर्फ एक जिम ट्रेनर नहीं है, बल्कि उन्होंने एशिया ब्रॉन्ज जो खिताब है वो भी अपने नाम किया है। हमारे साथ यहाँ पर सुवीति मैम जो है हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले स्पोक्समैन हरियाणा में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, आपका भी स्वागत है हमारे जिम में। थैंक मैम, यू। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपका जो ये नाम है सुवीति, इतना डिफ़िकल्ट नाम है, किसने रखा और इसका मतलब क्या है? थैंक यू जी, बड़ा अनयूजुअल नेम है और ये मेरे पापा ने रखा है। इसका नाम है गर्ल विद गुड क्वालिटीज़। थैंक यू। अच्छा, नाम का मतलब बहुत अच्छा है, पर मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। थैंक यू, कोई बात नहीं। मैम, आप बहुत अच्छी आपने जो बॉडी बनाई हुई है, मैं यहाँ पे देख रही थी, आप सिखा भी रहे थे। पहले तो ये बताओ कि ये बॉडी का चस्का कहाँ से लगा आपको कि मुझे बॉडी बनानी है? बॉडी का वैसे तो ऐसे कोई ख़ास चस्का नहीं था, पहले तो बस फिटनेस का था कि फ़िट रहूं। लेकिन डेली कहते हैं ना, आप एक जगह आते रहो, आते जाओ, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंटली 2-3 साल जिम करती गई बिना ऑफ के। उससे आदत सी, एडिक्शन सी हो गई जिमिंग की। फिर कंसिस्टेंसी से मेरी मतलब स्ट्रेंथ भी अच्छी हो गई, और मसल तो नहीं इतना बिल्ड हुआ था, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई थी। फिर मुझे लगा मेरा कोई गोल होना चाहिए ताकि मैं आगे कुछ कर सकूं, ऐसे टाइम मत वेस्ट करूं अपना। फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगी और इसमें आगे अपना करियर बनाऊंगी। लड़कियां जिम करती हैं, सभी को क्रेज़ है आजकल कि हमें फिट रहना है, लेकिन एक नॉर्मल जिम करना और एक बॉडी बनाना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो सोचती होंगी कि हमें बॉडी बनानी है। लड़कियां सवाल भी आपसे बहुत करती होंगी। लड़कियां बहुत सवाल करती हैं। बहुत तरह के लोग होते हैं, कुछ गिराने वाले होते हैं, कुछ उठाने वाले होते हैं। और गिराने वाले ये होते हैं कि भाई खुद तो कुछ करना नहीं और ना किसी को कुछ करने देना। तो वो बोलते हैं भी क्यों कर रही है, क्यों इतनी बॉडी बना रही है, बन गई, फिट हो गई है, अब घर बैठ जाओ या नॉर्मल जिम करो। पर उनको क्या पता कि ये अंदर से निकलता है, तुम नहीं रोक सकते, है ना। तुम कितना भी रोक लो, अब जिसने जो काम करना है उसने वो करना ही है। अंदर से ही होता है कि मैं सुबह उठूं, जिम जाऊं, अपने हेल्थ के लिए कुछ करूं और वापस घर आऊं, अपनी डाइट ठीक रखूं और अब सब कुछ करूं।
और जो साथ देने वाले हैं, पहले तो मैं ऑब्वियसली कहूँगी कि मेरी फैमिली ने बहुत साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने देखा मेरा कैलिबर और मुझे बहुत ज़्यादा पुश करा कि तू अब छोड़ना मत, अब कर रही है तो अब टाइम मत वेस्ट करना, तो तू अपना कुछ कर। अब फैमिली, मेरी दोनों बेटियाँ, वो बहुत साथ दिया उन्होंने मेरा पूरा टाइम पे, मतलब हर चीज़। अगर मैं थक भी जाती हूँ जिम करके तो वो अपना खुद से मैनेज कर लेती हैं, कभी उन मेरे को इरिटेट नहीं करा, कभी कभी प्रॉब्लम नहीं आने दी। हाँ, जो लोग पोक करने वाले हैं, गलत बोलने वाले हैं, वो आज भी बोल रहे हैं, उनको कोई काम नहीं। वो कहते हैं ना, खुद तो कुछ करना नहीं और दूसरों को कुछ करने नहीं देना। मैं ये एक सवाल इसलिए पूछ रही थी क्योंकि लड़कियों को पसंद नहीं है बॉडी बनाना। लड़कियों को इसलिए पसंद नहीं है, मे बी आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, एक मॉडल फिगर उनको या एक सिंपल सी फिगर वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाती है, या वो समझती हैं कि अगर हम डंबल्स उठाएंगे तो मस्कुलर हो जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, डंबल उठाने से कोई हम मस्कुलर नहीं हो जाते। मेरी चॉइस है कि मुझे थोड़े मसल्स बनाने हैं, इसलिए मेरे मसल्स बन रहे हैं। ये हर एक ट्रेनिंग अलग होती है, ये मैं बताना चाहूँगी, हर एक ट्रेनिंग अलग होती है। अगर आपने फिटनेस करना है तो उसमें आपके मसल स्ट्रांग होंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर आपने बॉडी बिल्डिंग में करना है तो उसकी ट्रेनिंग अलग होती है। ये आपको समझना पड़ेगा, हर एक फीमेल को, मेल्स को भी, फीमेल को स्पेशली इसलिए कि जिम आने से पहले वो 10 बार सोचती हैं, या आते ही मुझे भी कई बार फीमेल्स बोलती हैं कि ये डंबल वाले मत कराओ, हमें ये बाइसेप नहीं बनाने, हमें ये नहीं, हम लड़का बन जाएंगे। आप लड़के कैसे बन जाओगे? ये साइंस ही आप थोड़ी बदल दोगे। ये मेरी चॉइस है कि मुझे मसल्स बनाने हैं, इसलिए मेरी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये एक ट्रेनर को पता होता है कि अगर आपने नॉर्मल फिटनेस करना है तो उसकी ट्रेनिंग अलग है, बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग अलग है, स्पेशली हमारे गर्ल्स को, वुमेन को। और जो बना रहा होता है उसको भी पोक करते हैं, ये तू क्या कर रही है, क्या क्यों कर रही है, तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए। आपने ना एक चीज़ बोली कि वो एक्चुअल में लड़कियों के मन में ये डर है कि अगर हम डंबल उठाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो लड़कों की तरह बन जाएगी। आपको क्या ये भी लगता है कि कई बार जो ट्रेनर है वो सही ढंग से गाइड नहीं कर पाते लोगों को? ये बहुत ज़्यादा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ और मुझे पता है कि मुझे बॉडी बनानी है। तो मैं जिन ट्रेनर के पास आई हूँ मुझे पता है कि वो मुझे बेस्ट कोचिंग दे रहे हैं बॉडी बिल्डिंग की। अगर आप किसी के पास जाओ, कोच सब अच्छे होते हैं, आपको एक बताना पड़ता है उनको कि मेरा गोल ये है, मेरे को फिटनेस में ये करना है, लीन बॉडी चाहिए या मस्कुलर बॉडी चाहिए या खाली स्ट्रेंथ चाहिए, क्रॉसफिट है या वो करना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और जब आप करने लगते हो, कई बार आपको नहीं भी पता होता, मुझे भी नहीं पता था, मैं बस आती थी पतले होने के लिए। हाँ, पतले हो गए, 2-4 महीने जिम किया, फिर छोड़ दिया, फिर मोटे हो गए, फिर जिम किया, फिर छोड़ दिया। लेकिन आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए माइंड में, और जैसे जैसे आप जिम करना शुरू होते हो या फिटनेस में आना शुरू होते हो, आपको पता चल जाता है कि आपका कैलिबर क्या है। आप ज़्यादा आपको किस में मज़ा आता है? क्रॉसफिट में मज़ा आता है, आपको सिंपल कार्डियो में या सिंपल ट्रेनिंग में मज़ा आता है, या बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा वेट उठाने में मज़ा आता है। तो उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर आपको अपने कोच को बताना है कि मुझे ये करना है, और उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग लेनी है। आपके गोल सेट होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ किस में है। ये नहीं कि अगर कोई भी कोच आगे आपको कुछ भी बता दे कि ये कर लो, वो कर लो, नहीं। जो मन कर रहा है उसको बताओ कि नहीं, मेरे को ये करना है या ये करना है, मेरे ये गोल्स हैं, मुझे अपनी बॉडी ऐसी चाहिए, उसके हिसाब से करना है। ये कोच पे बहुत डिपेंड करता है। आपने बोला कि मैं जिम करती थी, छोड़ देती थी, मैं पतले होने के लिए आती थी, फिर आपको एकदम से क्या हुआ कि आपने सोचा कि मुझे पहलवान बनना है? पहलवान, हाँ, पहलवान ही बन चुकी हूँ अब मैं तो। वरना आप हमारे दर्शकों को अपनी बॉडी दिखा दो। बाइसेप दिखा। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो आप इनकी बॉडी देख सकते हो, बिल्कुल लड़कों से वैसे कम नहीं है। अब आप बताओ कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि पहले आप आते थे पतले होने के लिए, फिर आपको एकदम से कैसे हुआ कि मुझे पहलवान बनना है? पहले मैं नॉर्मल फिटनेस के लिए आती थी। यही मैं ये लड़कियों को भी बताना चाहूँगी जो सोचती हैं कि वो मस्कुलर हो जाएंगी। फिट रहती थी, घर वापस चली जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं कंसिस्टेंट रही, मुझे पता चल गया कि मैं वेट्स अच्छे उठा सकती हूँ, मतलब अच्छा खासा वेट में उठा सकती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं ये जो वेट उठाती हूँ उसको मैं अपने इस कैलिबर को, या ये जो मेरी एक स्ट्रेंथ है, मैं उसको वेस्ट ना करूँ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मेरी ट्रेनिंग बढ़ती गई और मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट वेट ट्रेनिंग में हो गया। हाँ, तो मुझे लगा कि अगर वेट ज़्यादा उठा के मैं अपनी ट्रेनिंग को और अच्छा कर सकती हूँ या अपनी बॉडी में और चेंजेस ला सकती हूँ,
तो वो मैंने करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने लिए बेस्ट कोच लिया, पुनीत सर हैं हमारे यहाँ पे कोच, उनसे मैंने ट्रेनिंग शुरू करी। उनको मैंने बताया कि मैं वेट अच्छा उठा लेती हूँ, या आप देख लो। और उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं ये नहीं देखूँगा, मैं देखूँगा पहले आप कर क्या रहे हो, उसके हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मुझे चेक किया, फिर गाइड किया। कोच का एक सबसे बड़ा होता है। फिर मैं पहलवान बननी शुरू हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो स्ट्रेंथ है, उसको अच्छी तरह यूज़ कर रही हूँ। फालतू यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करने से बेटर मैं अपनी स्ट्रेंथ को अच्छी यूज़ कर रही हूँ और डिफरेंट लग रही हूँ, सबसे डिफरेंट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। कितना टाइम लगा आपको ये बॉडी बनाने में? मेरे को 1.5 ईयर लग गया है बॉडी बिल्डिंग में और बॉडी बनाते। अभी तो बनी नहीं है पूरी, अभी टाइम लगेगा और अभी ऑन द प्रोसेस है। ये तो कभी नहीं बनती, ये तो चलता रहता है आपका। बट 1.5 साल हो गया है, 1.5 ईयर। तो 1.5 साल में आप कितना टाइम जिम को देते हो? 1.5 साल में मैं डेली 2 घंटे जिम, 45 मिनट्स वॉक, 2.5 घंटे, ऑलमोस्ट 2.5 पौने 3 घंटे लग जाते हैं। और जब कंपटीशन था तब 6 आवर्स, 3 घंटे मेरा वॉक होता था, 2-3 घंटे मेरा जिम होता था, 6 घंटे मतलब वर्कआउट। और उसके बाद खाना खाया सोए, उठे खाना खाया सोए। या मुझे टेंशन होगी क्योंकि मुझसे सुबह भी ऑफिस जाने के लिए बहुत मुश्किल से उठा जाता है। नहीं नहीं, मुझे पता है, जब मेरा कंपटीशन था 3 मंथ्स पहले हमारी कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल आपको फ़ैट निकालना होता है। लास्ट टाइम तक तो बिल्कुल 11-12% तक का फ़ैट रखना होता है, तो मेरा 24% फ़ैट था। वो 3 मंथ्स में मैंने डेली 3 आवर्स वॉक डिवाइड करके 20 मिनट्स HIIT प्लस 2 to 3 आवर्स वेट ट्रेनिंग ये करती थी। तो टोटल आप देख लो मेरा आधा दिन ट्रेनिंग में चला जाता था। फैमिली को कैसे संभालते थे? मैं यही बता रही हूँ, उस टाइम मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा था, बहुत ज़्यादा। और शुरू में उनको भी दिक्कत हुई कि ये हो क्या रहा है, मम्मा तो घर आती है बस अपना खाती है बनाती है, फिर ट्रेनिंग जाती है सो जाती है, कुछ करती तो है नहीं। बट वो समझ गए मेरी मेहनत को देख के कि 1-2 बार मेरे हस्बैंड भी जिम आए और मेरे बच्चे भी, मेरी बेटी जिम आती है, बड़ी वाली बेटी मेरी एथलीट है, वो बैडमिंटन प्लेयर है, तो उसको तो पता था हार्ड वर्क चल रहा है मम्मा का, तो छोटी वाली भी समझ गई। फिर मेरे हस्बैंड ने भी देख लिया कि अब नहीं ये हटेगी और अब तो हमें इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, नहीं तो। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हस्बैंड ने भी। सपोर्ट तो किया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपनी बेटियों का नाम लिया। मैम सबसे पहले आप अपनी एज बताएंगे। मेरी 42+ एज है, हाँ जी, और बेटी मेरी एक 20 ईयर्स की है, एक 18 ईयर्स की है। 42 आप लगते नहीं हो। थैंक यू कॉम्प्लीमेंट फिटनेस की वजह से बहुत ज़्यादा। एक कॉम्प्लीमेंट किसने दिया आपको? ये लास्ट वाला आपका था। इससे पहले बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं और मेरे को लगता है मोटिवेशन बनना किसी और के लिए ये बहुत अच्छी बात है और अपने पे काम करना। और हम हर एक लेडी मोटिवेशनल, मतलब ये मोटिवेशन अपने में ला सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप, एक तो कोरोना की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, आपको अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करनी है और आप जहाँ भी हो कहीं भी हो आप 45 मिनट्स अपनी बॉडी को दे ही सकते हो। आप जब 3 टाइम का खाना खा रहे हो, 1 घंटा रात को पार्टी कर रहे हो, सुबह फालतू फ़ोन में गप्पे मार रहे हो या फ्रेंड से, या किचन में फालतू चीज़ें बना के खा रहे हो, आप 45 मिनट्स जिम आके यहाँ बाहर आउटडोर वर्कआउट नहीं कर सकते। ये बहुत एक्सक्यूज़ है लोगों के। आप सब कुछ कर सकते हो और आने वाले टाइम पे किसी पे बर्डन भी नहीं बनना, ना अपनी फैमिली पे ना बच्चों पे। मोटिवेशन रखनी है उनके लिए भी, ताकि वो भी सीख सकें। टचवुड ये है कि मेरे बच्चे दोनों फिटनेस में और बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्हें भी अपने जैसा पहलवान बनाना है? नहीं, वो उनकी मर्ज़ी है, मुझे ऐसा कोई नहीं है। बड़ी वाली तो बैडमिंटन प्लेयर है, वो तो एथलीट है, उसको कोई लेना देना नहीं है बॉडी बिल्डिंग से, अच्छा फिटनेस है उसकी। छोटी वाली को थोड़ा इंटरेस्ट पड़ रहा है, बट यू नेवर नो, बट वो पढ़ रही है अपना, अभी तो स्टडीज़ हैं, हाँ अभी तो करेगी। मैम आपने बोला आपकी एज 42 है, गली मोहल्लों में जब आप निकलते हो वहाँ पे इस उम्र की जो लेडीज़ मिलती होंगी, वो आपको देख के क्या बोलती हैं? वही 2 तरह के लोग हैं, कुछ जेलस होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, हाँ जी। और जो जेलस होते हैं वो होते रहे, मुझे तो अच्छा लगता है। और जो मोटिवेट होते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ठीक है, आई टेक इट बोथ वेज। हाँ बोलते नहीं कि हमें भी सिखा दो?
हाँ बोलते हैं, आते भी हैं, बहुत लेडीज़ भी आती हैं, बहुत मेल्स हैं जिनको मैं सिखाती हूँ। बट आप आते हो 1-2 दिन के लिए, फ़ीस भरते हो, उसके बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि डेली आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। ऐसा इसलिए भी ना, पहले दिन ही सबका बस ऐसे हो जाता है कि बस बॉडी ख़त्म। पेन नहीं सह पाते ना, पेन सहना इट्स नॉट ईजी। अपने बॉडी के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और ये पेन आपको इतनी स्ट्रांग बना देती है कि आप लाइफ के डिसीजंस या लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हो आप बहुत अच्छे से मतलब मैनेज कर पाते हो। कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। डिसीजन मेकर बहुत अच्छे हो जाते हो, काम हो जाते हो, बहुत शांत। हाँ, ऐसे लगता है ये जो डंबल उठाते हैं, मार धाड़ करते हैं, ये बड़े वो खतरनाक टाइप के होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो इतने थक जाते हैं तो घर जाके बस खाना दो और सो जाए। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, बॉडी बिल्डर्स को। ये मुझे भी लगता था। मैं बहुत ज़्यादा पहले क्रॉसफिट और कैलिस्थेनिक करती थी, तो बट ठीक है, अपना एक्टिव भी रहती थी बहुत ज़्यादा, टचवुड एक्टिव तो अभी भी बहुत हूँ। बट बॉडी बिल्डिंग में आगे होता है कि कर लिया अपना, डंबल वंबल उठा लिया, अपना एनर्जी और टाइम दूसरी चीज़ों में वेस्ट नहीं करना। जब हमें नेक्स्ट डे वर्कआउट करना है ना, उस पर हमने अपनी जान लगानी है। फालतू किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं, कोई किचकिच नहीं। तुम अपना टाइम अपने पास, हम अपना अपने वैसे ही बिल्कुल सही बात है, बॉडी बिल्डर को देख के सच्ची में लोग डरते हैं और वैसे खुश भी होते हैं, यार वो देखो उसकी बॉडी देखो, लड़कियों की बॉडी देखो। हाँ, ये तो है, बिल्कुल है। अभी मैं जाती हूँ, कहीं भी जाऊँ, अगर स्लीवलेस पहनना होता है या कुछ भी है तो बॉडी हल्की सी दिख जाए, वो यार उसके डोले देखी, ये तो लगती नहीं है। अभी मुझे याद है, अभी मेरा थोड़े दिन पहले हुआ था, मैं वॉक के लिए घर से निकली और ऐसी सड़क पे कर रही थी, गार्डन में नहीं कर रही थी, तो 2 लड़के क्रॉस करके गए, बिना हेलमेट के थे, तो मतलब गिरते गिरते बचे, मेरे आगे से निकल गए। तो वो बोले, ओ भाग भाग भाई, ये तो कुट देगी। मैंने कहा मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर रही, तुम जाओ, आराम से जाओ, डरो मत। मतलब हल्का सा बाइसेप देख लिया होगा तो बोलने शुरू हो गए लड़के। तो ये नॉर्मल चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, बच्चों के, जैसे मेरे बच्चों के फ्रेंड्स हैं, वो बहुत होते हैं कि इसकी मम्मा बॉडी बिल्डर है या बॉडी बिल्डिंग करती है, तो ये नॉर्मल बहुत चीज़ें होती हैं। बच्चे भी बहुत खुश होते होंगे ये बात सुन के। बच्चे तो बहुत ज़्यादा, मतलब उनको बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारी मम्मा मतलब बॉडी बिल्डिंग कर रही है। नॉर्मल लोग लेडीज़ फिटनेस कर लें वही उनके लिए बहुत है, लेकिन हमारी मम्मा बिल्कुल, मम्मा की लीग ही बिल्कुल डिफरेंट है, बॉडी बिल्डिंग कर रही है। और अभी तो मम्मा ने शुरू की है 42 की एज में, तो आगे तो देखो। उनको भी यही सुनने को मिलता होगा कि तुम्हारी मम्मी लगती ही नहीं। हाँ, वो तो नॉर्मल बोलते हैं। वो बड़ी वाली तो मुझे कई बार बोलती है, मम्मा बस करो, मम्मा लगनी शुरू हो जाओ। मैंने कहा नहीं, अभी शुरू हुआ है मेरा, अभी तो नहीं। मैंने कहा अभी तो बस। कब उनकी मम्मा लगनी शुरू करोगे आप? अब वो उनको डिसाइड करना पड़ेगा। मेरा तो ऐसे ही चलता रहेगा, मैं तो अभी शुरू हुआ है जर्नी। आप वेट उठाते हो है ना? हाँ जी। कितना वेट आप पहले उठा लेते थे और कितना वेट अब उठा सकते हो? ये जब मैंने शुरू करा था तब तो चलो कम ही था। अब तो मैं डेडलिफ्ट भी अच्छी लगा लेती हूँ, स्क्वाटिंग भी अच्छी कर लेती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, इन 1.5 सालों में जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी है, मेरी फॉर्म बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, जितना भी मैं अपने, जो भी मेरे वर्कआउट्स हैं उनकी फॉर्म्स मेरी बहुत बेटर हो गई है। पहले मैं बहुत गलत लगाती थी। पहले मैं वेट उठाने में अपना ज़्यादा मतलब दिमाग रखती थी कि वेट उठाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं लोगों के लिए कि वेट उठाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जितना वेट आप उठा रहे हो उसको प्रॉपर फॉर्म में उठा के उसको कंप्लीट करना, सेट, वो इम्पॉर्टेंट है। वेट उठा के मतलब आप धाड़ धाड़ मार रहे हो, अपने घुटने तोड़ रहे हो, अपने इंजरीज कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेट उठाना उतना जितने ही फॉर्म में आप प्रॉपर लगा सको, फॉर्म आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट बढ़ाओ। जो भी जिमिंग करते हैं ये उनके लिए बहुत बहुत है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे बच्चे, जो भी हों। वेट आप उठाओ लेकिन आराम से, विद फॉर्म। आपने इतना बड़ा जो खिताब है वो अपने नाम की है, आगे आपका क्या गोल है? आगे मेरा है, नेक्स्ट ईयर कंपटीशन है, शेरू क्लासिक। हाँ, नेक्स्ट ईयर मार्च टू जून के बीच में होता है। वो जब भी होगा मैं वो खेलूँगी। उसमें प्रो कार्ड मिलता है आपको, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। प्रो कार्ड क्या होता है मैम? प्रो कार्ड मतलब आप फिर प्रो हो जाते हो, आपका लेवल अप। फिर मिस्टर ओलंपिया या फिर जितने भी बाहर के आपके वो हैं कॉम्पिटिशन्स, आप उनके लिए अपेयर कर सकते हो।
आप एलिजिबल हो जाते हो बाहर जाके अपेयर करने के लिए। अच्छा मैम, यहाँ पे इतने सारे लड़के हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। जब वो आपसे पूछते तो उस समय में आपको कैसा लगता है? क्योंकि जब लड़के एक लड़की से पूछ रहे हैं कि किस तरीके से वेट उठाना है, कितना वेट उठाना है, तो किस तरीके से आपको लगता है? बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव वैसे, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। मतलब खुद को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि इतनी मेहनत करी है, तो हम अगर किसी को हेल्प कर सकें। और कोई आपके पास तभी पूछने आएगा जब आप में वो चीज़ होगी बताने वाली, जब आप हम्बल हो, काइंड हो, जब आपको लगता है कि इस इंसान के पास जाएंगे तो ये बता देगा। एज अ वुमेन भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि लड़के आ रहे हैं मेरे से पूछने, है ना। तो चाहे मेरी 2 बेटियां भी हैं, लेकिन ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती लड़कों से। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लड़के या सर आते हैं, सब पूछते हैं, कोई भी आए, छोटा हो बड़ा हो, सबको बताती हूँ फॉर्म। उनको पता है कि मैं इस फील्ड में ग्रो कर रही हूँ, तो उनको पता है कि मैं फॉर्म वगैरह ठीक होगी उनकी, चेक कर पाऊँगी, पूछ लेते हैं। लड़कियाँ भी आपको देख के मोटिवेट हुई है? किसी ने सोचा कि नहीं मुझे भी मैम की तरह बॉडी बनानी है? हाँ, बहुत लड़कियाँ, स्पेशली लेडीज़ जो हाउस वाइफ्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी लेडीज़ हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ, और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हैं। कितनों की इंजरीज़ हैं वो ठीक हो गई हैं, फैटी लिवर एसिड लोगों के होते हैं वो ठीक हो गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हैं। उनको पता होना चाहिए कि, वैसे भी नॉर्मल पता होना चाहिए कि भी कहीं ना कहीं से तो हमें स्टार्ट करना ही है ना। और मुझे लगता है जो हमारी 40 एज जब हम क्रॉस कर जाते हैं, ये 35 मैं कहूँगी, 35 एक ऐसी एज होती है कि लेडीज़ को अपने बारे में, मतलब चाहे आप घर का कितना भी काम कर रहे हो, कितना भी अपने अपने हस्बैंड, अपने परिवार को, अपने लॉज को, अपने जहाँ भी आप काम में भी, अपना ऑफिस में जितना भी डिवोट कर रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 35 एक एज ऐसी होती है, यहाँ तो आप अपना हेल्थ संभाल लो, यहाँ तो वो गई। हमारे लेडीज़ में कैल्शियम बनना बंद हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो दवाइयाँ तो हम खा लेते हैं, लेकिन वो हड्डियों को जान भी तो चाहिए ना, उनको काम कराना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी एज में कितनी होंगी तो मतलब घुटने दर्द हो रहे हैं, बैक पेन हो रही है, ये है वो है, तो ऐसी नौबत ही क्यों आए। पहले हम पैसा कमा के रखें पैसा जोड़ने के लिए, बाद में वो पैसा अपनी दवाइयाँ और हॉस्पिटल के खर्चे में लगाएं। ऐसा पैसा भी क्या ही कमाना। तो इसलिए बेटर है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने, वही मैंने 45 मिनट्स या माना अपनी बॉडी को दे दो, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। बट मैम कई लड़कियां ऐसी है जो, कई लड़कियां लगा लो, लेडीज़ लगा लो, करना तो चाहती हैं, उनको रास्ता नहीं मिल पाता या उन्हें कोई कोच नहीं मिल पाता। हाँ, चलो, यहाँ के लिए तो मैं कहूँगी मैं हूँ, कोई चंडीगढ़ या मोहाली में है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे trainhard_सुविति। तो आपको मैं फ़िटनेस टिप्स दे सकती हूँ, आप मेरे तक पहुँच सकते हो, मैं आपको हेल्प कर सकूँ। और बाकी आप कहीं भी हो, आप कहीं भी शुरू कर सकते हो। मन में एक बार आप जब पॉजिटिव ले आते हो ना कि मुझे करना है, आधा काम आपका तब हो जाता है। हाँ, फिर मुझे नहीं लगता कि ये यूनिवर्स तक आपकी बात पहुंच जाती है और वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाती हैं चीज़ें। तो बाकी मैं हूँ, अब कभी भी कोई भी अगर आना चाहे तो मेरे पास रीच कर सकता है। एक सवाल मेरा रह गया, स्ट्रगल क्या रहा है मैम आपका, आपकी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए? स्ट्रगल ही है जो यहाँ तक लेके आया हुआ है। एज अ वुमेन, हर एक वुमेन का स्ट्रगल होता है, हर एक, मेल्स का भी होता है नो डाउट, बट वुमेन्स का स्ट्रगल कुछ अलग होता है। 90s के जो हम बच्चे हैं, अब आजकल मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे, स्ट्रगल उनका भी है आजकल के टाइम के हिसाब से। हमारे टाइम तब फ़ोन नहीं होते थे, या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस घर से निकलने की, बाहर कुछ बनने जाने की, हर चीज़ की रिस्ट्रिक्शन होती थी। तो पढ़े, शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे, बस घर, उसके बाद, लेकिन एक अंदर हमेशा रहता है कि अपने लिए कुछ करना है, कुछ किया नहीं। मुझे नहीं लगता कि शायद ही वो लेडी होगी हमारे इंडिया में या कहीं भी जिसको कुछ बनना नहीं है। हर एक चाहती है बने, चाहे वो आपकी मम्मा होगी, चाहे मेरी मम्मा। उसके सर्कमस्टांसेस नहीं थे, वो नहीं कर पाई, उसने अपना 100% अपने बच्चों को दे दिया और अपने पति को दे दिया, है ना। ये सोच मैंने अपने लिए तोड़ दी थी। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि हर एक इंसान का स्ट्रगल अलग होता है, हर एक के दुख अपने होते हैं, हर एक की लाइफ अपनी होती है। आप किसी को इंटरफेयर नहीं कर सकते, चाहे वो मेरे अपने बच्चे भी हों। आप समझा सकते हो एक दो बार उसको गाइड कर सकते हो, पर आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अपने स्ट्रगल से खुद निकलना पड़ता है और अपने लिए खुद सोचना पड़ता है। तो मैंने
मैं सबका ध्यान रखती हूँ, अपनी फैमिली का, बच्चों का, अभी भी हस्बैंड का। कई बार वो टूर पे होते हैं बट स्टिल वी आर इन टच, कुछ ना कुछ रहता है। बट मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू कर दिया। मैंने वो लाइफ नहीं जीनी जो हमारी मम्मा ने सिर्फ अपनी हेल्थ ख़त्म कर दी, सब कुछ ख़त्म कर दिया और सिर्फ बच्चों को ही देखा। आज भी वो उनको बच्चे बच्चे ही होते हैं, बेटा क्या कर रही है या क्या खाया, कुछ भी हो जाए, है ना। तो वो तो हम कनेक्शन हमेशा अपने बच्चों के साथ रखेंगे, लेकिन मैं नहीं, मैं पहले मैं हूँ। मुझे अपना वर्कआउट, अपनी हेल्थ, अपना नाम, अपना एक अपनी शख्स, मतलब कहते हैं ना, पहचान खड़ी करनी है, मुझे पहले वो करनी है। अगर मैं करूँगी तो मैं अपने बच्चों के लिए भी एग्जाम्पल सेट कर पाऊँगी, ताकि वो भी वैसी लाइफ ना जिए जो एक नॉर्मल लेडी जीती है। रोना धोना और घर के काम, इमोशनल प्रॉब्लम्स ना। हर एक लड़की को जीने का हक है। शादी करना चाहती है करे, नहीं करना चाहती ना करे, बच्चे पैदा करना चाहती करे, नहीं करना चाहती ना करे। अपनी लाइफ जिए बस वो, कोई स्ट्रेस ना हो उसको। और जब से मैंने अपनी सुनी है ना कि चलो मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक, मतलब ये शौक सा पड़ गया, तब से मुझे नहीं लगता कि एक दिन भी मैं रुकी हूँ। मैंने फ्लॉरिश ही किया है। चाहे मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ, लोगों को हेल्प करती हूँ, मोटिवेशन मतलब बनी हूँ लोगों के लिए एज अ लेडी 42 इयर्स में। और अपने घर में भी बच्चे भी इंस्पायर होते हैं, और कितनी लेडीज़ इंस्पायर होती हैं, कितने लड़के भी इंस्पायर होते हैं। तो अब आप बच्चों को कैसे मैनेज करते हो, अपने परिवार को और साथ में जिम, लोगों को ट्रेनिंग देना, किस तरीके से मैनेज करते हो? मैं सुबह 6:30 जिम पहुंच जाती हूँ। अराउंड 9 o'clock तक मेरी ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे मैं लोगों को ट्रेन करती हूँ, मेरे पीटीज़ हैं मेरी। उसके बाद अराउंड 9:30 मैं और पुनीत सर हैं मेरे, हम दोनों ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सर ऑन एंड ऑफ, मतलब पूरा हर एक चीज़ मेरी अंडर गाइडेंस सर के रहती है। वो क्योंकि मेरे को तैयारी करनी है बॉडी बिल्डिंग की, कंपटीशन की। 11:30 तक मैं ट्रेनिंग, 10:30 11 o'clock तक मैं ट्रेनिंग देती हूँ। फिर एक और सर आते हैं, अभी आपने देखा, उनको भी ट्रेनिंग दे दी थी। बस इसके बाद घर जाकर बस खाना खाना है और सो जाना है। और उसके बाद फिर इवनिंग में फिर मेरी ट्रेनिंग्स हैं 2। हाँ, एक और जिम है, वहाँ पे जाती हूँ। और घर पे भी आते हैं 2-3 लेडीज़, उनको ट्रेनिंग, खाना खाया और सो गए। वॉक, हाँ, उससे पहले मैं रात को वॉक पे जाती हूँ। हाँ, मतलब अराउंड 8:30 तक वॉक पे चली जाती हूँ, 1 hour वॉक करती हूँ। उसके बाद अपना फिर खाना, सारा दिन खाना ही खाती रहती हूँ। या ट्रेनिंग देती रहती हूँ, या खाना खाती हूँ, या सो जाती हूँ। उसके बाद भी फिट हो आप। लोगों के मन में एक वहम रहता है, जिसकी बॉडी होती है वो या तो कोई प्रोटीन लेता है, इस वजह से उनकी बॉडी बनती है, या कोई इंजेक्शन लगवाता है, कुछ ऐसा भी होता है या नहीं होता? ये मेहनत पहले ज़रूरी है। और प्रोटीन का तो ये मैं कहूँगी, बिना प्रोटीन के तो, अगर मेरा वेट 60 kgs है जैसे, तो ये बहुत ये साइंस है कि मेरा जितना वेट है उतना मिनिमम प्रोटीन मुझे चाहिए। आइदर मैं वे प्रोटीन लूँ, या मैं दालें खाऊं, या वो सोया खाऊं, या किसी भी वे से मैं अपना प्रोटीन पूरा करूं। ये हमारी बॉडी की, हमारे मसल की नीड है। अब मैं ट्रेनिंग करती हूँ, इसका डबल हो जाता है, तो मुझे 120 ग्राम्स प्लस 130 या 140 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, तो मुझे वे प्रोटीन पीना ही पड़ेगा। अगर आप जिम नहीं कर रहे हो, आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर आपका वेट 50 है, मैं कहती हूँ आपको 50 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, अपनी मसल को मेंटेन करने के लिए, डेली चलने के लिए, दर्द ना हो इसलिए। और अगर आप वॉक भी कर रहे हो या ट्रेनिंग हार्ड कर रहे हो, तो उसका डबल हो जाता है। प्रोटीन इसलिए काम आता है। ये मिथ है कि लोग प्रोटीन लेते हैं और बॉडी बनाते हैं। ये पता होना चाहिए लोगों को हमें प्रोटीन क्यों चाहिए, ठीक है। बाकी वो जो आपने दूसरी बात करी है, वो जो लेते होंगे उनको पता होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल। तो स्टेरॉइड से बॉडी नहीं बनती, बॉडी मेहनत से बनती है। एक एक रैप काउंट करता है, एक एक मेहनत, सारा दिन की मेहनत आपकी काउंट करती है। आप क्या खाते हो, क्या सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेस बहुत काम आता है। अगर आप फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में लाओगे, आपका सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी, समझ गए। हमें कोई भी टेंशन होगा ना, तो हमारी एनर्जी वहाँ पे जाएगी, अपने पे तो आएगी ही नहीं। हाँ, तो मैं वो चीज़ करती नहीं। मैं लोगों को एनर्जी क्यों दूँ अपनी, वो मेरी एनर्जी है, मैं अपने आप में डालूँगी, मैं क्यों। हाँ जी। नहीं, एक चीज़ बताओ, जिस तरीके से आपने बोला टेंशन वगैरह जो है, मतलब टेंशन फ्री हो जाता है इंसान, तो जिस तरीके से आज का माहौल है, लोगों में वैसे ही टेंशन है बहुत ज़्यादा है, तो वर्कआउट करने से वो टेंशनें दूर हो जाती है। हाँ,
चलो वर्कआउट करने से वैसे आप थक जाओगे इतना, जाके खाना वाना खाया और सो गए, बट आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, आप आपका ध्यान अपनी बॉडी की तरफ जाता है, आपको ये रहता है कि अब आपने वर्कआउट किया, घर जाके क्या खाना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरेस्ट है ना वो अपनी तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अगर टाइम पास के लिए फिटनेस कर रहे हो, फिर वो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं ना, जो आप काम करो एक मेडिटेशन होनी चाहिए। अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हो तो ये मेडिटेशन है। वर्कआउट करके जा रहे हो, अपना खाना अच्छे से खाओ, नींद अच्छे से लो, अपना घर का काम करो, ऑफिस का तो वो अच्छे से करो, वापस आओ, वर्कआउट करो, ये रूटीन है। अगर आप उसको टाइम पास ही लोगे तो वो टाइम पास ही रहेगा। ठीक है, आए बस यहाँ वहाँ देखा, ऐसे डंबल 2-4 उठाए, स्टाइल मारे और चले गए, उससे कुछ नहीं होगा। ये मेडिटेशन है पूरी। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ स्टाइल मारने के लिए भी जिम करते हैं? बहुत आते हैं, 4 साल हो गए मुझे, बहुत कम लोग होते हैं जो सीरियस कर पाए। और ये पेन सहना कोई इतना आसान नहीं है। ये जो साल साल का लोग पैकेज लेके और आते 2 दिन है। स्टाइल मारने वालों को कैसे पता चलता है? वो तो पता चल जाता है। वैसे तो अब इतना टाइम ही नहीं होता कि उन पे भी ध्यान दिया जाए, बट पता चल जाता है कि ये बस एक हाँ स्टाइल मारने के लिए आए। उस पर कितना टाइम वेस्ट करते हो फिर? 1-1.5 घंटा तो वो अपना टाइम वेस्ट पूरा करते हैं। बाकी हमारे जो डंबल होते हैं उनको लेके बैठ जाते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं तो उनको ये बोलूँगी, ये बाहर कर लिया करो, यहाँ पे काम करना है तो काम करने आओ। ये एक टेम्पल है, यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना, ना झूठ बोलना है, अपना आओ। और बहुत ज़रूरी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी सबको कि जब भी आप आओ जिम में, इसको एक टेम्पल समझो। ये आपको चेंज कर रहा है, आपको लाइफ दे रहा है। ये जो आपने लाइफ डॉक्टर्स पे बितानी है, ये उसका ऑपोजिट है। आप टाइम अपना यहाँ पे दो, 1 आवर डेली अपना, जहाँ भी, यहाँ आउटडोर दो, कुछ भी करो, अपना फिज़िकल फिटनेस रखो। और जब आओ तो इंस्ट्रूमेंट्स की रिस्पेक्ट करो, पैर मत लगाओ, उनको ढंग से उठाए, यूज़ किया तो ढंग से वापस रखो। जो हमारे ट्रेनर्स हैं यहाँ पे, वो हमारे टीचर्स हैं, उनको वो मत समझो कि ये लड़के हैं काम कर रहे हैं, नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं, सारा दिन वेट उठा उठा के रखते हैं। ये मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी। वो उन्होंने भी अपनी ट्रेनिंग करनी होती है, वो थक जाते हैं, बाद में वो सारा दिन पहले हमारा वेट रखते रहे, बाद में वो अपनी ट्रेनिंग करते रहे। वो ट्रेनर है, हमारे कोच हैं, वो टीचर है, चाहे वो कैसा भी कोच है, चाहे वो सफाई करने वाला भी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिम में और हमारा ये टेम्पल है, तो ये बहुत सीरियस मोड पे। और लोग जो ये स्टाइल मारने आते हैं वो यही करते हैं, फेंक दिया और निकल गए, किसी के पैर में लग गई या कुछ हो गया, उसकी इंजरी हो गई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ें। मैम, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो लेडीज़ वगैरह है, जो लड़कियां वो करना चाहती हैं लेकिन या तो वो समाज से डर जाती हैं या फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि पहले अपने आप को पहले ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है कि ये मैंने करना है। तो मेरे साथ ज़रूर हुआ है कि बॉडी बिल्डिंग में मैं जब आई हूँ, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं बिकनी पहन के हमने स्टेज पे चढ़ना होता है। और ये एक मदर के लिए, एक वाइफ के लिए इजी नहीं है कि वो बिकनी पहन के चढ़े। जब मैंने माइंड में सोच लिया कि मुझे करना है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई रिश्ता हो, कुछ हो, मुझे करना है, तो मतलब मुझे करना है। सिचुएशंस मेरे हिसाब से बननी शुरू हो गई थी। जब आप माइंड में ठान लेते हो ना, आपकी वॉइसेस, आपका जितना भी है ना, वो यूनिवर्स तक पहुंचता है, वो वापस आता है। तो मेरे लिए स्टेज पे खड़े होना एज अ मदर या वाइफ या किसी की बहू या बेटी, वो इजी नहीं था बिकनी पहन के चढ़ना। बहुत लोग बोलने वाले भी थे, बहुत लोग दुनिया, तो उनको इग्नोर करना है। ठीक है, और जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते अपनी फैमिली की वजह से, ये उनके लिए है कि पहले अपना माइंड सेट करो। ठीक है, प्यार से अपने पेरेंट्स से बात करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको समझाओ अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब मेडिटेट भी किया करो। मैं मेडिटेशन बहुत करती हूँ, मेडिटेट किया करो, चीज़ें आपके हिसाब से चलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, काफ़ी इन्होंने मोटिवेट किया और जाहिर है कि आप लोग भी काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे इनकी बातों को सुन के, इनको देखकर काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे। इनका सीधे तौर पे बस यही कहना है कि पहले खुद से प्यार करो। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो जो भी टेंशन है वो आपकी चुटकियों में दूर हो जाएगी। हरियाणा स्पोक्समैन के लिए मैं शाइना शर्मा, मोहाली।